बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुलाकात की। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरान होने वाली मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल और कोरोना के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक इस अहम मुलाकात के दौरान मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोर दिया कि कोरोना से मुतासिर होने वाले तमाम ममालिक को मोज़ी वायरस के तदारुक के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इक़्तिसादी फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से खिताब में कहना था कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में कोरोना वायरस तेजी से नहीं फैला। तरक्की पजीर ममालिक को भी पाकिस्तान जैसे मसाइल का सामना है। तिब्बी सहूलतों की बेहतरी के लिए माली वसाइल की जरूरत है। आलमी कर्जों के बायस हमारे जैसे मुल्क तिब्बी सहूलियात पर खर्च नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस के साथ गुर्बत का भी सामना है। कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान में 2.5 करोड़ खानदान बेरोजगार हुए जो योमिया उजरत पर काम करते थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। पंजाब में महकमा औकाफ के जेर इंतजाम 544 मज़ारात खोलने की इजाजत दे दी गई। दादा दरबार, दरबार पाक वतन समेत तमाम दरबार भी खोल दिए जाएंगे। लाहौर में पंजाब हुकूमत का सूबाई सदकाबीना बराए अमन अमान का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में महकमा औकाफ के जेर इंतजाम 544 मज़ारात खोलने की इजाजत देने का फैसला किया गया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का कहना है कि दाता दरबार, दरबार पाक वतन समेत तमाम दरबारों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। तमाम मज़ारात को खोलने का फैसला किया है। और अब खबर यह है कि वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारा कैलेंडर बता रहा है कि 24 तारीख को ईद है। पाकिस्तान प्रेस क्लब इंटरनेशनल के जेर एहतमाम ओवरसीज सहाफियों से वर्चुअल मैट दी प्रेस से खिताब में फवाद चौधरी का कहना था कि रोयते हलाल फिरका वाराना मसला बन चुकी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती पोपलजई दो इंतहाओं पर खड़े हैं। हुकूमत हमेशा कहती है कि जो वक्त गुजर जाए अच्छा है। कभी पोपलजई साहिब और कभी मुफ्ती मुनीब साहिब के साथ मसला बन जाता है। कोरोना वायरस बारे बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अभी तक पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान में 47 लोग वेंटिलेटर पर हैं। मुल्क भर में रेल का पहिया 2 माह बाद चल पड़ा। परदेसियों की घरों को वापसी शुरू हो गई। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे रावलपिंडी और पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुई। कोरोना वायरस के बायस बंद रेलवे ऑपरेशन 2 माह बाद बहाल हो गया। मुल्क भर में ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं, जहां पर पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से सुबह 6 बजे कराची के लिए रवाना हुई, जबकि दूसरी ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। कराची से भी ट्रेन ऑपरेशन 56 रोज बाद बहाल हो गया और अवाम एक्सप्रेस 456 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। कराची से मजमूई तौर पर 9 ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। रेलवे इंतजामिया की जानिब से 30 ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों की रिजर्वेशन दफातर बंद है। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन की जाएगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में फ्रांसिक का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान के सामने पेश की जाएगी। FIA के सरबराह वाजिद ज़िया कल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। 200 से ज्यादा सफ़ात की रिपोर्ट के साथ शुगर मिल्स मालिकान के बयान भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट में अहम शख्सियात पर टैक्स चोरी का इल्जाम आयद किया गया है और टैक्स चोरी पर कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब तक वैक्सीन इजाद नहीं होती हमें कोरोना वायरस के साथ ही रहना होगा। लगता है कि इस साल ये वबा मौजूद रहेगी। टेली हेल्थ पोर्टल का इजरा के मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कोरोना वायरस खत्म हो गया तब भी हमें हेल्थ टेली पोर्टल की जरूरत पड़ेगी। वायरस के बायस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया हुआ है। दूर दराज इलाकों में सेहत सहूलियात के लिए रज़ाकार अहम किरदार अदा करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इफेक्टेड हैं और हमें लगता है क्योंकि हमारे साथ रहेगी ये वायरस इस साल तो रहेगी इंशाल्लाह जब तक वैक्सीन नहीं निकलती। और असल में तो इसका हाल एक वैक्सीन है, तो जब तक वैक्सीन नहीं है हमने इस वायरस के साथ गुजारा करना है।
اور اس کے ساتھ گزارا ایک وہ قوم کر سکتی ہے جدھر ساری قوم مل کے فیصلہ کرے کہ ہم نے اس مشکل وقت کا سامنا کرنا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے اتنا اپنا توجہ بھی نہیں دی اپنی ہیلتھ شعبے کے اندر, اپنے ہاسپٹلز میں, اپنی ہیلتھ سروسز میں. تو ہمارے لیے ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جس طرح پھیلی ہے اس طرح ہمارا مقابلہ اگر مغرب کی ممالک سے کریں تو ہمارا اس طرح کے برے حالات نہیں ہیں. ابھی تک ہمارے ہسپتالوں میں وہ اللہ کا شکر ہے بڑا کہ وہ حالات نہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. لیکن کیونکہ یہ وائرس اس سال تک ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ویکسین نکلائے گی, تو اس سال ساری قوم نے جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں ہم سب کو ان کو ملا کے ساری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ کورونا کے باعث محکمہ صحت میں اقدامات کے آپشن کھلے جن کا مستقبل میں فائدہ ہوگا. ایسی خواتین ڈاکٹر جو اپنے گھروں تک ہی محدود ہو جاتے ہیں وہ ایسے موقع پر ٹیلی ہیلتھ پورٹل کے ذریعے متاثرین کو مشورے دے سکتی ہیں. کورونا وائرس نے جہاں ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے پاکستانیوں کو یا پوری دنیا میں لوگوں کو, وہاں اس نے بہت سارے ایسے نئے مواقع بھی فراہم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے میڈیکل کیئر یا ہیلتھ کیئر کے نئے کچھ دروازے کھلے ہیں, کچھ نئے مواقع ایسے کھل رہے ہیں کہ جو اب ہمارے فیوچر کی ہیلتھ کیئر کا حصہ بن جائیں گے. ٹیلی ہیلتھ ان میں سے ایک ہے. ہم اس کا ذکر بڑے عرصے سے سنتے آ رہے تھے, لیکن اس کا جس طریقے سے استعمال کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے دوران ہوا ہے لاہور میں, کراچی میں, وہ اس کی مزید نہیں ملتی. اور اب جو یہ حکومت کی سطح پہ ٹیلی ہیلتھ .gov.pk یعنی کہ حکومت پاکستان خود یہ لانچ کر رہی ہے, تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے توسط سے پاکستانی جن کو سائن سمٹمز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یا کوئی تشویش ہے ان کو یا شک ہے, وہ صرف اپنا ٹیلی فون کے ذریعے یہ اب ہدایات جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے لے سکیں گے. پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے 46 مریض انتقال کر گئے. اموات 985 ہو گئی. مزید 2000 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 45,898 ہو گئی. 13,101 مریض صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 40 مریض انتقال کر گئے جس سے اموات کی تعداد 985 ہو گئی. سندھ میں 299, پنجاب میں 289, خیبر پختونخوا میں 345, بلوچستان میں 38, گلگت بلتستان میں 4, آزاد کشمیر میں 1 اور اسلام آباد میں 9 مریض انتقال کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,27,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 50,20,000 تک جا پہنچی. 19,82,000 افراد صحت یاب ہو گئے. کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,27,000 افراد کو نکل گیا. مریضوں کی تعداد 50,20,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں 15,74,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے. 93,700 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. کورونا سے متاثرہ تحریک انصاف کی ایم پی اے شاہین رضا انتقال کر گئی. شاہین رضا کی 4 روز قبل طبیعت ناساز ہوئی تھی. ایم پی اے شاہین رضا کو علاج کے لیے DHQ شفٹ کیا گیا اور وینٹیلیٹر لگایا گیا. حالت بگڑنے پر لاہور منتقل کیا گیا جہاں وہ انتقال کر گئی. شاہین رضا گوجرانوالہ ضلع میں خصوصی نشست پر PTI کی اکلوتی ایم پی اے تھی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موجودہ صورتحال کو لمحہ فکریہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. سندھ میں کورونا وائرس کی صورتحال سے متعلق بیان میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ایک روز میں کورونا کے 1017 کیسز رپورٹ ہوئے جو اب تک کے ایک روز کے سب سے زیادہ کیسز ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6,164 کیس کیے گئے. 904 مزید مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. حکومت سندھ نے مساجد میں نماز عید سمیت مذہبی اجتماعات کی اجازت دے دی. طے شدہ ضابطے پر عمل کرتے ہوئے جمعۃ الوداع, ختم القرآن اور نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے جا سکتے ہیں. وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ اجتماعات اور عبادات میں ضابطۂ کار پر عمل درآمد کرنا ہوگا.
खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर यह है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज के लिए तौसीह कर दी। स्मार्ट लॉकडाउन 2 जून तक बरकरार रहेगा। बलूचिस्तान में लॉकडाउन के दौरान तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, दुकानें, गोदाम, ऑटो रिपेयर शॉप्स और हेयर कटिंग सैलून्स को सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का कहना है कि सूबे में टेस्टों की तादाद पंजाब के बराबर है। अगला बजट सेहत की शोबे में सरमायाकारी का बजट होगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी अक्सर, और इस पे आगे बात भी करेंगे, लोग कहते हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी बड़ी नहीं। अगर आप पर कैपिटा देख लें तो हमारी और पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी बराबर हो गई है। हमारी पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी पंजाब और सिंध दोनों के बराबर है और प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी हम ज्यादा कर रहे हैं। और उस दिन असद उमर साहब ने कहा कि मुल्क में टेस्टिंग कैपेसिटी 30 गुना बढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा में ये 50 गुना बढ़ी है। राइट, तो जब आप जहां से स्टार्ट लेते हैं वहां से आप इंक्रीज कर, हमारी 2000 से ज्यादा कैपेसिटी है। कल तकरीबन 1650 टेस्ट हुए, हमारी औसत 5 दिन की 1500 से ऊपर हो गई है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम इसको 2000 और महीने के अंदर हम इनको 3000 प्लस पे जो है वो ले जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी इदारों को मजबूत और फाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे लिए फेडरेशन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। वजीर आजम ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर इदारों की जानिब से शिकायत में कोताही बरतने के मामले पर बढ़ने का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। और अब खबर यह है कि मुआवन खसूसी उस्मान डार कहते हैं कि सिंध में टाइगर फोर्स की खिदमत लेने से मुआवजत की। सिंध हुकूमत के साथ 2 हफ्ते से राबिते में थे। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए बहादुर नौजवान जो कि मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ रहे, इन्होंने जिम्मेदारियां अंजाम दी, जिसमें सबसे बड़ी तादाद माह रमज़ान में मसाजिद के SOPs थे, जिसमें पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों ने जिम्मेदारियां निभाईं। उसके बाद एहसास का जो हमारा इमरजेंसी कैश सेंटर्स थे में टाइगर फोर्स के नौजवानों ने जिम्मेदारियां निभाईं। क्वारंटीन सेंटर्स पे जो 17,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स ने क्वारंटीन सेंटर्स के ऊपर जिम्मेदारियां पूरी की हैं। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स 4370 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ अजला में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और 19 के करीब जो आइटम्स पे अरबों रुपए की सब्सिडी दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, वो इंश्योर करने के लिए वो तमाम आइटम्स स्टोर में मिले। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से LNG केस में तलबी के बावजूद साबिक वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल तहकीकाती टीम के रूबरू पेश न हो सके। लीगी रहनुमा की जगह उनके वकील ने नैब का सवालनामा वसूल किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो पिंडी की तहकीकाती टीम ने साबिक वफाकी वजीर मिफ्ताह इस्माइल को पेशी के लिए तलब कर रखा था, मगर वो बाज नागजीर वजूहात की बिना पर नैब दफ्तर पेश न हो सके। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर सियासी पेशन गोई करते हुए कहा है कि 31 जुलाई तक हुकूमती और अपोजिशन जमातों में झाड़ू फिर जाएगा। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 31 जुलाई तक बहुत सारी तहकीकातें होंगी। 31 जुलाई तक झाड़ू फिरेगा और 31 जुलाई तक थोड़ा सा मार्जिन भी दे दें, क्योंकि जून का महीना मैं कोई वो मंत्री नहीं हूँ या कोई प्रॉमिस नहीं हूँ। 31 जुलाई मैंने कहा 15 दिन का मुझे मार्जिन दे के रखें। और शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं कि मैं यहाँ रहूँ, उसको पता लग गया कि मेरा नाम वॉच लिस्ट में आ गया और मैं जा रहा हूँ ECL में, तो वो टार्जन बन रहा है। ये सारे बिजनेसमैन है, उसको पता है कि वो जा रहा है ECL में, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वजीर आजम की क़यादत में कोरोना के खिलाफ शानदार कामयाबियां हासिल की। बेहतरीन लीडर न सिर्फ हुकूमत बल्कि अवाम की तरबियत भी करता है। फयाजुल हसन चौहान का एक बयान में कहना था कि वजीर आजम की कोरोना रिलीफ पॉलिसीज को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया के लिए कोरोना के दौरान पाकिस्तानी अवाम से सीखने को बहुत कुछ है।
वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुस्लिम लीग नून लीग सियासी जमात कम, प्रोपेगेंडा सेल ज्यादा है। करप्ट लीग रहनुमा महकमा एक्साइज का एक जाली लेटर फैला रहे हैं। बचपन से सुनते आए हैं कि रमजान में शैतान कैद हो जाता है, लेकिन जिनके जहन शैतानी हो उनका क्या करें। शहबाज गिल ने एक बयान में कहा कि नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब रोजे का आगाज सादा झूठे बयान से करती हैं। उन्हें दुनिया भर की हर चीज का इल्म है, बस ये नहीं मालूम कि इनके अकाउंट्स में अरबों रुपए कौन डाल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि सिंध बदतरीन हालात से गुजर रहा है, लोकल बॉडीज का निजाम तबाह हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लोकल बॉडीज का निजाम बदतरीन हाल में है। हमने एक बिल भी तैयार किया है जो हम असेंबली में पेश करेंगे जैसे ही असेंबली के दफातर खुलेंगे, और उसके साथ साथ हम कोर्ट में भी मूव कर रहे हैं कि आर्टिकल 140 भी हो, स्पीकर को डिसीट किया जाए। और हम समझते हैं कि जो हमने वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की है कि फौरी तौर पे आर्टिकल 235 का इतलाक फाइनेंशियल इमरजेंसी सूबे सिंध में लगाई जाए, इससे कि इस सूबे की हुकूमत अवाम की तबाही की जिम्मेदार है। वो उनके पास कोई प्लान नहीं है कि लोग जो इतने बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार कैसे दे। वो रोजगार वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने में मुलव्वस रहा, अब भी बलूचिस्तान में साजिशें कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर को एक खत लिख रहे हैं जिसमें उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। भारत पाकिस्तान में जाली कार्रवाई का बहाना तलाश कर रहा है। OIC ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामी ताउन तंजीम की इंसानी हकूक के बारे में आजाद मुस्तकिल कमीशन ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम की कोशिशें कर रही है और भारत इस मौके को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियती आबादी का तनासुब तब्दील करने के घिनौने हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कमीशन ने कहा कि ये चौथे जनेवा कन्वेंशन की शिक 27 और 49 समेत इंसानी हकूक के आलमी मुआहिदों के तहत कश्मीरी अवाम को दिए जाने वाले इंसानी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रावलपिंडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत से आइंदा बजट में GST को 5% तक लाने और शरह सूद को 4% तक लाने का मुतालिबा कर दिया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों का कहना था कि मुआशी पहिया दोबारा चलाने के लिए मुराद दी जाए, छोटे ताजिरों के लिए मुरादी पैकेज का ऐलान किया जाए। सदर रावलपिंडी चैंबर ऑफ कॉमर्स सबूर मलिक का कहना था कि कोरोना की वजह से मईशत सबूहाली का शिकार है। उम्मीद है हुकूमत कारोबारी अफराद को मुराद फराहम करेंगे और रवा माली साल की बजट में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर रिलीफ देगी। मजीद खबरें भी शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक्ट्रेस सिंगर एंड होस्ट मेघा। इस सीट पर हम और आप होंगे साथ साथ, ओनली ऑन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुश्किलें, आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर, कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद, मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। और अब इलाकाई खबरें।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नासिर खान सियाल ने पुलिस के शोहदा के घरों में जाकर शोहदा की फैमिलीज में ईद गिफ्ट, नकदी और राशन पैकेज तकसीम किया। पुलिस के जवानों की मुल्क और कौम के लिए दी गई कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर खान सियाल ने ईद की खुशियों में पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन को शरीक करने के लिए उनके घरों पर जाकर ईद गिफ्ट, नकदी और राशन पैकेज तकसीम किए हैं। इलाकाई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। हाला हेस्को का पुलिस के हमरा शहर भर में बिजली चोरों और बिल अदा न करने वालों सारिफीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। हेस्को मुलाजमीन की भी डायरेक्ट लाइनें काट दी गई। एसडीओ हेस्को हाला कयासुद्दीन शेख का कहना था कि बिजली चोरी में मुलव्वस 6 अफराद के खिलाफ हाला थाने में अलग अलग मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। कार्रवाई में 100 से जायद कुंडे लगाकर बिजली चोरी, हजारों मीटर पीवीसी तार और 25 से जायद बोगस बिजली के मीटर भी पकड़ लिए गए हैं। ईद करीब आते ही मुंशियारी जिला के बाजारों में अवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग करने पहुंच गई। लॉकडाउन में हुकूमती नरमी में एसओपीज के अहकामात पर जिला भर में अवाम ने हवा में उड़ा दिए एसओपीज। बाजारों में खरीदारी करने वालों का रश। हुकूमत कोरोना वायरस एहतियात एसओपीज पर अमल न करा सकी। दीपालपुर के इलाके हवेली लखा में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत से 10 साल बच्चा गटर के खुले मेन होल में गिर गया। 20 घंटे बाद भी बच्चे को ना निकाला जा सका। रेस्क्यू का गंदे पानी में काम करने से इनकार। म्यूनिसिपल अमला बच्चे को निकालने में मसरूफी अमल। वालिदैन गम से निढाल हो गए। सांकर पुलिस का झूल और पीरो मिल के इलाके में अलग अलग पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त सोमार मेहर और अली हैदर के नाम से हुई है। मारे जाने वाले डाकुओं से कलाशनकोफ और दीगर असलहा भी बरामद कर लिया गया है। माही सयाम में अवाम के रिलीफ फराहम करने के लिए स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर खुर्शीद आलिम वारबर्टन में सब्जी, फल समेत दीगर अशिया खुरनोश की दुकानों का दौरा करके कीमतें चेक की। डॉक्टर खुर्शीद आलिम ने वारबर्टन शहर में कार्रवाई करते हुए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों से जायद वसूल करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों पर हजारों रुपए जुर्माने आयद किए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। तहसील सालेपत में 2 ग्रुप में अराजी के तनाजे पर झगड़ा हो गया। फायरिंग की जद में आकर 28 साल शख्स जाँ बहक हो गया। टालपुर और शंपानी बरादरियों के 2 ग्रुपों में जमीनी तनाजे पर झगड़ा हुआ। फायरिंग करके शंपानी बरादरी के 1 शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि टालपुर बरादरियों के भी 2 शख्स जख्मी हो गए। स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल की हेडमराला और गिरदनवा में गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। महंगी अशिया खुरनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल परवेज इकबाल संतराना ने अशिया खुरनोश सरकारी निर्खों से महंगी फरोख्त करने वाले दुकानदारों को हजारों रुपए जुर्माने किए। पत्तोकी के इलाके फूलनगर बाईपास पर हादसा। मवेशियों से भरा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। मवेशियों से भरा ट्रक तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। ट्रक बहावलनगर से लाहौर जा रहा था। हादसा में 1 शख्स इस मौका पर जाँ बहक, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कमांडेंट नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के डीआईजी महबूब असलम कहते हैं कि मुसलमान होने के नाते अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम के लिए मुनक़िदा तकरीब में गुफ्तगू करते हुए महबूब असलम का कहना था कि राशन की तकसीम के लिए खुद अपनी जेब से अतिया भी कर रहे हैं। हमें मुस्तहिकीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए और ये हम सब का फर्ज है। गरीब और नादार अफराद की मदद करना इंसानियत की खिदमत है। कोरोना वायरस ने रानीपुर में पंजे गाड़ लिए। एक और शहरी वायरस का शिकार हो गया। महकमा सेहत ने नादर सोलंगी में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी। DHO डॉक्टर रहमतुल्लाह सोलंगी का कहना है कि रूरल हेल्थ सेंटर रानीपुर में 6 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि 5 अफराद के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि कोरोना टेस्ट मशकूक है, आगा खान लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराए जाएं। काजी अहमद कौमी शाहरा पर अफसोसनाक हादसा। कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्ची जाँ बहक, जबकि मां शदीद जख्मी हो गई। काजी अहमद कौमी शाहरा पर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बायस बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि इसकी मां जख्मी हो गई। जाँ बहक और जख्मी को सिविल अस्पताल दौलतपुर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में इब्रारकोट के इलाके में ट्रैफिक हादसा। वैन और मोटरसाइकिल दरिया में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। पीर महल के मकाम पर वैन और मोटरसाइकिल दरिया में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 3 नाशें दरिया से निकाल ली हैं।
اور اب خبر ہے لیاقتپور سے، جہاں پر لیاقتپور میں ٹڈی دل کے وار کپاس، مکئی اور چارے کی فصل کو شدید متاثر کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع رحیم یار خان کی تحصیل لیاقتپور میں بھی ٹڈی دل کے وار جاری ہیں۔ لیاقتپور عباسیہ کے متعدد چقوق، چولستان اور فیروزہ کے علاقے میں ٹڈی دل کا حملہ، ٹڈی دل کی وجہ سے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ نواب شاہ ایئرپورٹ تھانے کی حدود میں غلام رسول شاہ کالونی میں گروپ میں تصادم، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ قاضی برادری کے افراد نے فیضان ملک پر تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی کو میڈیکل لیٹر دے کر اسپتال روانہ کر دیا۔ حملہ اور تشدد کرنے والے افراد سے ایک کو گرفتار کر لیا، دیگر فرار ہو گئے۔ ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر ایاز خان نے نوشہرہ ریسکیو کنٹرول روم اور نوشہرہ کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر ایاز نے کہا کہ پورا ملک کرونا وائرس سے جنگ لڑ رہا ہے۔ ریسکیو کے دلیر جانباز اور نڈر جوان بھی فرنٹ لائن پر کرونا کے خلاف خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کرونا جیسی مہلک مرض کو شکست دے کر کامیاب ہوں گے۔ چکوال میں محکمہ خوراک نے ایک کارروائی کے دوران گندم سے بھرے 2 ٹرک پکڑ لیے۔ ڈی ایف سی ارشد باجوہ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم نے پیر ہلاہی کے مقام پر ایک کارروائی کے دوران گندم سے بھرے 2 ٹرک پکڑ لیے۔ ٹرکوں سے 1010 بوری گندم قبضے میں لے لی گئی۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں کوڑے مارنے کی سزا کو باضابطہ ختم کر دیا گیا۔ اب کوڑوں کے متبادل طور پر جیل یا جرمانے یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی عرب کی وزارت انصاف نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ اب کوڑوں کے متبادل کے طور پر جیل یا جرمانے یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ عدالتیں مقدمات کی سماعت کریں گی، ان کا جائزہ لیں گی اور ہر مقدمے کا اس کی نوعیت کے اعتبار سے منصفانہ فیصلہ کریں گی۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے پہلی پرواز فلسطینی عوام کے لیے طبی امداد کے لیے لے کر تل ابیب چلی گئی۔ اماراتی حکام کے مطابق پرواز انسانی بنیاد پر فلسطین میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی سامان پہنچانے کے لیے بھیجی گئی، جس میں فلسطینی عوام کے لیے طبی امدادی سامان پہنچایا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ انسانی بنیاد پر کارگو فلائٹ ابو ظبی سے تل ابیب بھیجی گئی ہے۔ عالمی بینک نے متنبہ کیا ہے کہ عالمگیر وبا کرونا سے دنیا بھر میں 6 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک کے صدر کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کو اس وقت عالمگیر وبا کا سامنا ہے، جس کے باعث توقع کی جاتی ہے کہ امسال عالمی معاشی شرح نمو 5% کم ہو جائے گا۔ تخمینے کے مطابق کرونا وائرس جلد ہی 6 کروڑ افراد کو انتہائی غربت میں دھکیل دے گا۔ برطانیہ نے کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی پر اپنے ہی سائنسدانوں کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ برطانوی کابینہ کی رکن کا کہنا ہے کہ حکومت کو طبی ماہرین کی جانب سے غلط مشورے دیے گئے اور ہم نے ہر قدم سائنس کے مطابق اٹھایا۔ سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ فار ایمرجنسیز کی جانب سے مسلسل تجاویز دی جاتی رہیں۔ برطانیہ کے چوٹی کے سائنسدان سر ایڈریان اسمتھ نے کہا کہ برطانوی وزراء کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ طبی ماہرین مشورہ دے رہے ہیں۔ عالمی وبا کرونا کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش نئی مشکل میں پڑ گئے۔ سمندری طوفان مشرقی بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ سمندری طوفان ساحل سے ٹکرانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شدید بارش کے بعد مٹی کے تودے گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ کمبوڈیا ایشیا کا سب سے پہلا کرونا فری ملک بن گیا۔ 12 اپریل کے بعد کمبوڈیا میں کوئی کیس رپورٹ نہ ہوا۔ تمام متاثرہ مریض صحت یاب ہو گئے، ہسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ کمبوڈیا میں 27 جنوری سے 12 اپریل تک 122 کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ سخت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے بعد کمبوڈیا میں کرونا کا کوئی کیس اب باقی نہیں رہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں علی طارق۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔